Assalamu alaikum, this is me Nimra Khan and Ramzan Mubarak. Subscribe and follow EMEX right now. बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हमारे साथ हैं निम्रा खान। निम्रा, इतनी नेचुरल गुफ्तगू करती हैं आप और मैंने आपसे एक सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि आपने क्या उस टाइम पीरियड में सीखा जो अल्लाह ताला ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी, आपने मौत को शिकस्त दी, तो क्या आपने सोचा और इरादा किया कि अब ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, ये गलतियाँ जो की थी नहीं करूँगी और अपने आप को इस तरह से इस रास्ते पर लेकर चलूँगी? सबसे पहली चीज़ जो सीखी वो ये कि वो आज मैं जीऊँगी, अब मैं जीऊँगी। मतलब जो हम लोग इतनी ज़्यादा आगे की प्लानिंग्स करना शुरू कर देते हैं, हमें अपने कल का नहीं पता, हमें 1 घंटे के बाद का नहीं पता। तो ये तो इरादा किया कि मैंने आज में और अब में जीना है। तो अम्मा अब्बा भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। आई लव ट्रैवलिंग, तो अम्मा अब्बा मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोकते। और दूसरा ये कि भरोसा बहुत जल्दी कर लेती हूँ मैं, बहुत जल्दी। गलती, हाँ, मतलब सुनना सबको चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि ना, मतलब ना वो अभी तक मुझे लगता है कि शायद वो अभी तक मैं नहीं, मेरे अंदर वो एक चीज़ आई पक्कापन के ना मैं समझ सकूं या पढ़ सकूं किसी का चेहरा। मेरी अम्मी अभी भी कॉल करके सिर्फ बच्चों की तरह यही समझा रही होती, बेटा हर किसी पे भरोसा नहीं करते बेटा, नहीं। मैंने कहा अम्मी मैं क्या करूँ, मैं अल्लाह ने बनाया ही मुझे ऐसा है। तो शायद मैं उस वक्त भी कुछ नहीं सीख पाई और मैं अब भी वो चीज़ नहीं सीख पाई जो मुझे सीख लेनी चाहिए। लेकिन मुझे बस इतना है कि मैं अपने अब में जीती हूँ। मैं अब अपना फ्यूचर प्लान नहीं करती, मैं अपना पास्ट का नहीं सोचती, मैं अपने प्रेजेंट में रहती हूँ और आज के दिन अच्छा करके मुकम्मल करके रात को सबको माफ़ करके सो जाती हूँ मैं, और फिर एक नई तरीके से सुबह करती हूँ मैं। सबको माफ़ कर देती है, हाँ। जिन्होंने दिल दुखाया, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में तकलीफ़ दी और वो चेहरे कभी सामने आए। और सच बताओ किन बातों से दिल दुखता है? जो उम्मीदें तोड़ते हैं ना मेरी, मतलब झूठी उम्मीदें जो देते हैं, झूठ जो मुझसे बोलते हैं ना, मतलब मैं कहती हूँ सच बोल के, मतलब मुझे ये कि मुझे अपने शौहर की सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने जब मुझसे फ़र्स्ट टाइम बात की थी निकाह से 1 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे सब कुछ सच से बताया था, जबकि जो चीज़ वो बुराइयों में भी थी, लेकिन उन्होंने मुझसे वो सच बोली। तो बुराई और अच्छाई तो फिर आप डिसाइड ही नहीं कर सकते ना, आपने तो सबसे पहली चीज़ ही पकड़ ली कि सच बोला, फिर तो आप बाद में डिसाइड करोगे कि अच्छा क्या बुरा। तो वही वाली चीज़ कि बहुत दिल दुखता है जब लोग झूठी उम्मीदें देते हैं। मैं इतना, आई एम अ गिवर रीमा जी, मैं सबको बहुत प्यार देती हूँ, सबको बहुत प्यार से लेके चलती हूँ, मैं सबके लिए बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन जो वो रिटर्न बैक ना मिले ना मुझे, लाइक मतलब ना वाइस वर्सा के थोड़ा सा ही तो मिल जाए, कुछ अप्रिसिएशन ही मिल जाए। अच्छा मेरी अम्मी जो है ना वो बड़ी मतलब ऐसी शख्सियत है कि ना जिसको आप देख के कहो कि मैंने इस शख्सियत को फॉलो करना है, बड़ी मतलब माशाल्लाह से, अल्लाह में उनको हमारे सर पे हमेशा रखे। लेकिन क्या कहते हैं, मेरी अम्मी से एक्सप्रेस नहीं होता प्यार ना, तो मैं उनको कभी भी बर्थडे गिफ्ट दूँ या मैं उनको कभी भी कोई भी मदर्स डे, कभी मैं वैलेंटाइंस डे गिफ्ट भी अम्मी अब्बू को देती हूँ। तो सीरियसली, तो ना मदर्स डे पे मैंने ना उनको वॉशिंग मशीन गिफ्ट की थी। उनको पसंद थी, वो उनको पसंद थी, तो कहती है अपना फ़ायदा ढूंढ कर आया ऐसे कि कपड़ा तो मैं रोज़ धुले में मिले ना यहाँ पर, तो लेकिन उनको पसंद थी, लेकिन वो मुझे कभी थैंक यू नहीं कहती। तो मेरा जब मुझे कभी कभी होता है कि अम्मी आप मुझे थैंक यू तो कह दिया करना कि मैंने आपको इतनी आपकी पसंद की चीज़ दी है। कहती है मेरे दिल से दुआ निकलती है तुम्हारे लिए, तो बस वही तुम्हारे, बस अल्लाह मियाँ तक पहुँच के तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं उस चीज़ की कि मैंने तुम्हें थैंक यू कहा कि नहीं। तो लेकिन इंसान फिर भी थैंक यू का मोहताज होता है, उसको अच्छा लगता है। मतलब लोग कहते हैं ना कि अपनों को थैंक यू नहीं कहा जाता, मैं तो कहती हूँ अपनों को ही थैंक यू कहा जाता है, क्योंकि अपनों से मतलब अपनों को खुशी होती है जब आप उनसे सुनते। गैरों को क्या है, आप थैंक यू कहो ना कहो उनको तो मतलब कोई फ़र्क भी ना पड़े, अपनों को तो खुशी होती है कि आपने उनसे थैंक यू किया, उनको लव यू बोला। हाँ बोलना चाहिए प्लीज़। जी निम्रा, आपकी वो पिक्चर्स हम लोग शेयर कर रहे हैं जब, क्योंकि आपने जिक्र किया और आप ही ने चाहा कि ये गाड़ी की पिक्चर ज़रूर दिखाई जाए कि कैसा एक्सीडेंट था और किस तरह से अल्लाह ताला ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी। जी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, माय गॉश ये गाड़ी है। हाँ निम्रा, आप इसमें से आपको निकाला कैसे गया था? डैशबोर्ड तोड़ के स्टीयरिंग तोड़ के निकाला था।
माँ की क्या हालत होगी और अब्बा की क्या हालत अच्छा, होगी? जब अम्मी अब्बू उस गाड़ी तक पहुंचे थे तब तक एम्बुलेंस ले जा चुकी थी मुझे। आर्मी वालों ने एम्बुलेंस मंगवा के मुझे भेज दिया था हॉस्पिटल। तो मेरी खून मेरा सब कुछ उस गाड़ी पे लगा हुआ था। तो मैं जानती हूँ कि वो जो अम्मी अब्बू के जो मुझसे वो प्यार करते, मुझे तो पता है ना मेरे माँ मुझसे किस तरह प्यार करते, जो उन्होंने गाड़ी की हालत देखी होगी। तो वो पुलिस वाले कहते हैं जी हम ये उनकी कीमती चीज़ें, अब्बू कहते हैं बाहर में क्या कीमती चीज़ें, मेरी बच्ची कहाँ है मुझे पहले वो बताओ, मेरी बच्ची को कहाँ तुम लोगों ने भेज दिया है। तो अब्बू फिर हॉस्पिटल पहुँचे, फिर अब्बू मुझे वहाँ से लाइक जी, ये पिक्चर्स आपकी निम्रा फॉरेन एक्सीडेंट के बाद जी की है? ये तब की है जब मैंने बहुत दिनों के बाद पहले दिन मैंने Recover कर डे लिया लाइट था देखी आपने। थी, दिन की रोशनी देखी थी मैंने बहुत दिनों के बाद। तो Oh ये my वो God. तस्वीर है मेरी। कितने अरसे के बाद देखी थी निम्रा? अरसा तो नहीं, लेकिन हाँ 24-25 दिन हो गए थे कि मतलब रोशनी कुछ, मतलब आँख भी खोल के इवन जब पहला ऑपरेशन कामयाब गया था तो हमने तो हॉस्पिटल में पार्टी की थी, सारे लोगों को ना खामोश करवा के प्लीज़ माफ़ी माफ़ी पार्टी हो रही है, अंदर म्यूज़िक लगा के हमने डांस किया था, सारे बैलून्स ला के वन डिश पार्टी की थी हमने, सारे मेरे फ्रेंड्स खाने लेकर करके। तो हमने जीना चाहिए लोगों को, मतलब पता है वही वाली बात, इरफान खान जो हमारे एक्टर अभी गुजर गए, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली कि ज़िंदगी कम नहीं है बट हमें बहुत देर से समझ आती है कि उसको जीना कैसे चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। और देखो आज अपने साथ लेकर क्या कुछ नहीं था उनके सही पास। बात है। टेलीविजन इंडस्ट्री, हिंदुस्तान की इतनी शोहरत, बड़ी इतनी दौलत, फिल्म सही बात इंडस्ट्री, फिर हॉलीवुड इंडस्ट्री, 3 बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर उन्होंने अपने काम के ज़रिए अपने फ़न का लोहा मनवाया। पैसा भी था, सब कुछ था, मगर आपने अगर उनका आखिरी ख़त पढ़ा हो तो उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है कि लाखों करोड़ों में से किसी एक को ऐसा कैंसर होता है जो मुझे हुआ, और उस पर रिसर्च भी कम होती है। तो वो रिसर्च ही इतनी नहीं थी, तो दवाइयाँ भी उस तरह की नहीं थी, ट्रीटमेंट भी वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। तो मुझे ज़िंदगी में यही समझ आई कि भाई कुछ नहीं है, आप एक ट्रेन में सवार हैं, आपका स्टेशन आएगा, आपको उतरना ही उतरना है। अब उस सवारी के बीच में आपके दाएं बाएं जो लोग दूसरे पैसेंजर्स हैं, आप अपना क्या इम्पैक्ट उन पर छोड़ रहे हो, बस वही रह जाता है। यही ज़िंदगी है। अब रीमा जी, अब जैसे आज मैं आपसे बात करूँ, मैं जाने के बाद जो 2 लफ्ज़ बोलूँगी ना, मैं वही बोलूँगी जो मैंने आपके साथ गुजारे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपने ये कितनी कीमती चप्पल पहनी है या आपने कितने कीमती कपड़े पहने हैं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो आपने लफ्ज़ मुझे ऑफ कैमरा भी बोले और जो ऑन कैमरा भी लाइक आप मुझे बोल रही हैं, लाइक मेरे दिल में बस वही रह जाएगा। और सीरियसली मैं आपके लिए आज भी नमाज़ पढ़ के दुआ करूँगी, दिल से हमेशा दुआ करूँगी आपके लिए कि आप बहुत प्यारी, और बहुत कम प्यारे लोग आपको दुनिया में मिलते हैं आपको इर्द गिर्द, और अगर कुछ सीखने को उनसे मिल रहा है तो ज़रूर सीखना चाहिए उनसे। निम्रा की इस बात से बड़ी खूबसूरत एक कहावत है कि जब तुम थक जाओ तो अल्लाह के आगे थोड़ा सा रो लिया करो, तुम्हारी बहुत सारी मुसीबतें टल जाएंगी। और मैंने ये खूबसूरत रीमा जी इसी बात में बोलूँगी कि अल्लाह के आगे भले ज़बरदस्ती का एक आंसू भी टपक जाए ना, तो वो समंदर के बराबर आपके गुनाह धो देगा। बेशक। तो हम कहते हैं ना, ए अल्लाह, वो तो ज़ोर लगा रहे होते हैं कि आंसू निकल ही जाए, बस वो अल्लाह उसको भी कबूल करता है। मतलब बस नियत होनी चाहिए कि हाँ अल्लाह, बस के तुझसे मांग रही हूँ और ज़िद कर रही हूँ, मैं तुझसे छिन रही हूँ, मतलब तुझसे, तो अल्लाह से तो इस तरह मांगना चाहिए। आपने अल्लाह से इस तरह से मांगा, मगर जिसने अल्लाह से आपको मांगा, हम उनकी पिक्चर भी शेयर कर रहे हैं। सीरियसली राजा जी। अच्छा, इनकी ड्रेसिंग का स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। Really? ये आपकी सजेशंस हैं या उनकी अपनी पर्सनालिटी ऐसी है? उनकी शख्सियत तो नो डाउट, मतलब एक ना ऑफिसर्स में एक स्टिफनेस आ जाती है, वो वाली है तो वो ऐसे ही, लेकिन ये ड्रेसिंग मैंने करवाई थी। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है। वो दूसरी वाली मुझे पिक्चर बहुत पसंद है, जो हमारी वो नहीं है शायद इसमें अभी, लेकिन चले, लेकिन टीम के पास जो पिक्चर्स हैं वो शेयर कर रहे हैं आपकी, बट आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। और तमाम जितने लोग जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अच्छाई देखना चाहते हैं, जिन्होंने भी आपकी शादी की पिक्चर्स देखी, बहुत सारे लोगों ने दिल से आपके लिए बहुत सारी विशेष दी। अच्छा निम्रा, मैं सवाल करूंगी, एक सर्टेन टाइम आता है कि आपको चाहिए होता है कि बस ये फेम है तो अभी इसको मुझे और इन्जॉय करना है, शादी वादी इसको थोड़ी देर बाद, मगर आपने इस चीज़ में वालिदैन की बात को प्रेफर किया। इसका जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।